हमने अपने पदाधिकारी और कर्मियों के कल्याण के लिए लगातार कार्रवाई की। पिछले साल हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसमें जो विभिन्न रोगों की इलाज हेतु जो अनुदान राशि दी जाती थी वो राशि हमने दुगनी कर दी थी। जैसे कि कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट के अनुदान राशि पूर्व में 1 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। कंपाउंड फ्रैक्चर इम्प्लांट को भी हमने ऐड किया और उसमें 50,000 रुपये। नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपए का नया प्रावधान किया गया। ये 2 प्रावधान नए किए गए क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें कि नी में या हिप में प्रॉब्लम होती है या कहीं पर इम्प्लांट भी लगता है। तो ये जो चिकित्सा का अनुदान है ये पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों सभी के लिए हमारे जो कल्याण कोष हैं उनके माध्यम से दिया जाता है और लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पिछली बार हमने इसकी राशि डबल कर दी थी। इसी प्रकार हमने जो हमारी एजुकेशन, जो हम शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए करते हैं, तो उसमें भी अनुदान राशि को हमने बढ़ाया था। जैसे कि पिछली बार MBBS और IIT पाठ्यक्रम के लिए अनुदान राशि 48,000 मिलती थी, ये बढ़ा के 60,000 कर दी गई। इसी क्रम में आपको जानकारी दे दें कि अक्टूबर महीने में भी हम लोगों ने इसमें एक बैठक की थी। बिहार पुलिस केंद्रीय जो गवर्निंग बोर्ड है इसका कल्याण कोष का, जिसमें DGP अध्यक्ष होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई। उसमें बहुत सारे मामलों का हमने निर्णय लिया है और इसमें जो पिछले मई महीने के बाद के जो भी मामले पेंडिंग थे, जो बोर्ड में डिसीजन नहीं हो पा रहा था, वो सारे डिसीजन को हमने लिया और कल्याण कोष से 27 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 14,75,000 रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा अन्य मामले 294 थे, उसमें भी हमने 62,75,000 रुपये का भुगतान किया। बिहार पुलिस शिक्षा कोष से सहायता अनुदान हेतु 573 आवेदन मिले, जिसमें हमने 1,03,88,800 रुपये उस बैठक में हमने स्वीकृत किए। स्पष्ट हो रहा है कि हमारे जो उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं और ये भी शो करता है कि पुलिसकर्मी के बच्चे अब हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान न हो उनकी उच्च शिक्षा के लिए, इसके लिए ये हमारा जो कोष है ये बहुत लाभकारी हो रहा है। 1,03,88,800 रुपये का अनुदान हमने उनके लिए स्वीकृत किया। उसके अलावा जो मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो परिवार है उसकी देखभाल के लिए उनके आश्रित को 20 वर्ष तक हम लोग अनुदान देते हैं, उसमें भी 6,06,000 रुपये कुल 52 आवेदनों को हमने दिया। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दें, जो पिछली बार हमने प्रावधान किया था 2024 में, उसमें इस कोष से जो एक्टिव ड्यूटी के दौरान, कर्तव्य के दौरान मुठभेड़ में या अपराधियों के साथ गोली लगने से या एक्टिव ड्यूटी में जो डेथ होती है, उसमें 25 लाख रुपए एक मुश्त अनुदान देने का भी निर्णय लिया था और अभी तक इसमें 12 पुलिसकर्मियों को हमने इस कोष से अनुदान दिया गया है। इधर एक और हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उसमें बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच हमने MOU किया। उस MOU के तहत हमने विशेष पुलिस सैलरी पैकेज का उनसे निर्धारण कराया और उस विशेष पुलिस सैलरी पैकेज में अब पुलिसकर्मियों की जो सैलरी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो खाता हैं उसमें जा रही है। उसके लिए बहुत सारे पुलिसकर्मियों का खाता खुल गया है, लगभग 75 to 80% लोगों ने अपना खाता खुलवा लिया है और उसको लिंक भी कर दिया है। तो अब ट्रेजरी से वो सैलरी जो है वो उनके अकाउंट में जा रही है और इसी क्रम में उसमें उनको बीमा सेवाएं भी मिल रही हैं। बैंकिंग सेवाएं तो मिल ही रही हैं, जैसे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे लोन की सुविधाएं हैं, बहुत सारे और भी फ्री सेवाएं हैं, वो तो बैंक ऑफ बड़ौदा दे ही रहा है, बीमा भी दे रहा है। तो उस बीमा के तहत जो साधारण भी मृत्यु होती है या किसी बीमारी में मृत्यु होती है तो उसके लिए 20 लाख रुपए देने का प्रावधान है। उस क्रम में अभी हाल के दिनों में आपने देखा, कुछ दिन पहले हमारे पुलिस अवर निरीक्षक थे भीम प्रसाद, जो लखीसराय जिला बल के थे, जिनकी ब्लड कैंसर के कारण अचानक डेथ हो गई 20 अक्टूबर को, और उनके जो आश्रित थे आनंद किशोर, उनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से 20 लाख रुपए का चेक पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक
बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष उनको प्रदान किया गया। अब हम लोग इसमें एक कार्रवाई और कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर लगातार पूरे फील्ड में किसके साथ में किस तरह की दुर्घटना हो रही है, कहाँ पर किसको क्या दिक्कत आ रही है, किसके बैंकिंग अकाउंट में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको लगातार मॉनिटर करने के लिए एक हम व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे और वो पदाधिकारी किसी भी फील्ड में कहीं पर भी कोई भी इस तरह के हादसे की सूचना मिलती है, अगर बीमार है तो उसके लिए व्यवस्था, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए तत्काल राहत राशि मिल सके। मृत्यु के मामलों में जैसा आप समझ रहे हैं 2-3 तरीके से उसको राशि मिलेगी। एक तो जो सरकारी व्यवस्था है वो उसको मिलेगी, एक हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा की व्यवस्था है वो मिलेगी, और एक जो हमारा अपना कल्याण कोष है जिसके बारे में आपको बताया, उस कल्याण कोष के माध्यम से भी उनको राशि मिलेगी। तो तीनों तरह की राशि उनको मिल जाए समय से और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एक प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने स्वीकार किया है और उसके तहत हम लोग एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि सभी प्रकार के लाभ सभी पुलिस कर्मियों को उनकी हक और नियमों के आलोक में मिल सके।